शहजादों, हमारी दौलत का नाम है इस्लाम। हमारी दौलत का नाम है इस्लाम। 5 बर सोना अगर तेरी तिजोरी में रहे तो कितनी हिफाजत करते हो। गलती से अगर किसी के घर में हीरा आ जाए तो हीरे की हिफाजत के लिए कितने जतन करते हैं हम और आप, मगर जिसकी हिफाजत में इतनी कोशिश करते हैं उसका नाम मुसलमानों के यहाँ दौलत नहीं है। हमारी दौलत का नाम है इस्लाम। पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दो, हमारी दौलत का नाम है इस्लाम। हमारी दौलत का नाम है इस्लाम। इस्लाम न सिर्फ दिमाग का मजहब, इस्लाम न सिर्फ दिल का मजहब है। जहां दिल दिमाग का साथी हो जाए और जहां दिल दिमाग का दोस्त हो जाए तो वहीं से आवाज आती है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम, मेरी ताकत का नाम है इस्लाम, मेरी कुव्वत का नाम है इस्लाम, मेरी अक्ल का नाम है इस्लाम, मेरे इश्क का नाम है इस्लाम, मेरी मोहब्बत का इस नाम है इस्लाम। यही तो दुनिया को बताने की जरूरत है कि आखिर जब मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया तो क्या लेकर आया। तीर पास में नहीं थी, खंजर पास में नहीं था, तख्त के वारिस की सूरत में नहीं आए थे, बल्कि जब सरकारे गरीब नवाज भारत राजपूताना की सरजमीन अजमेर में कदम रखता है तो एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में मुसल्ला था, लब पर अल्लाह अल्लाह था। अब जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो, एक भी दुनिया का कोई इंसान जिसके हाथ में कलम हो और सच्चाई के साथ लिखना जानता हो, बाबर के खिलाफ लिखने वालों की कमी नहीं है और लिखा जा सकता है। हुमायूं के खिलाफ कलम उठाने वालों ने कलम उठाया जा सकता है। अकबर ने दीन इलाही कायम किया, इस्लाम की अजमत से खिलवाड़ करने की कोशिश की, इसलिए अकबर की इस बेहूदगी से हम मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं। मगर वाह रे, भारत का वो गरीब नवाज जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया तो तीर पास में नहीं थी, खंजर पास में नहीं था, नेज़ा पास में नहीं था। उनकी जिंदगी, उनकी बायोग्राफी, उनकी सवाने उम्री पर कलम रखा जाए तो कहां से रखा जाए। जिसने तीर नहीं चलाया है, मोहब्बत का तीर चलाया है, जिसने तलवार नहीं चलाई, इखलाक की तलवार चलाई है, जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो। अमा दुनिया तलवार से मजहब बदलने का ख्वाब छोड़ दे, मजहब को बदलने के लिए गरीब नवाज का किरदार लाना पड़ेगा, गरीब नवाज का कलेजा लाना पड़ेगा, गरीब नवाज का अंदाज लाना। मौला यूसुफ फरमाए, सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो क्या लेकर आए। एक वाकया पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ मौला यूसुफ फरमाइए, अल मुख्तसर समेट कर मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरात, सरकारे गरीब नवाज जब अजमेर में तशरीफ लाई, सरकारे गरीब नवाज जब अजमेर पहुंची, अपनी खानकाह में थी और वो खानकाह बाज़ाब्ता ईंटों की या किसी मिट्टी से बनी खानकाह नहीं थी, बल्कि जब 40 फकीरों के साथ सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए तो कुरान लब पर अल्लाह अल्लाह, एक हाथ में कुरान, बगल में मुसल्ला, एक टेंट गाड़ दिया। सरकारे गरीब नवाज उसी में 40 फकीरों के साथ अल्लाहू अल्लाहू की याद कर रहे थे। एक गैर मुस्लिम जवान जो कहीं और पढ़ता था वो अपनी आबादी में आया और उस गैर मुस्लिम पढ़ने वाले नौजवान का गुजर हुआ उस रास्ते से जहां सरकारे गरीब
गरीब नवाज अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर अल्लाहू अल्लाहू की याद कर रहे थे। अंदर से रोने की आवाज आई। रोने में अजीब सी टीस थी, अजीब दर्द था, अजीब बेकरारी थी। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की बहुत बड़ी दौलत किसी की लुट गई हो और उसकी याद में रो रहा हो। ओ जवान दूसरे रोज फिर गुजरा। अस्र से मगरिब के दरमियान अंदर